हेलो एवरीवन। तो देखिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सर्वे फिजिक्स कोटा पे। तो देखिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नीट 2025 के लिए कब से आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कब होगा, तो उन सब के बारे में बताएंगे। देखिए जो एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा, यहाँ पर ये जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए आपका ये सेकेंड या थर्ड वीक रहेगा आपका जुलाई का। यहाँ पर इस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपका थर्ड वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है। अब यहाँ पर देखिए जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है इसमें आपका ये 15% ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं जीएमसी ये आते हैं। 15% कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है इसमें, आल एम्स, जिपमर, एएफएमसी ये आपके एमसीसी के अंतर्गत आएंगे और ये आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसी के अंतर्गत आती हैं। इन सब की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये आपका 10,000 रुपीज रहता है और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 5,000 होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये आपका 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और ये आपका रिफंडेबल होता है। जो राउंड 2, राउंड 3 होता है उसमें रिफंडेबल नहीं होता है, फिलहाल उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब स्टेट कोटा जो होता है आपका, स्टेट कोटा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं जीएमसी 85% कोटा होता है और ये आपका प्राइवेट के लिए 100% कोटा होता है। इसकी काउंसलिंग स्टेट जो भी स्टेट है आपका यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र जो भी हैं, राजस्थान, जितने भी स्टेट हैं फिलहाल सभी स्टेट के लिए ये आपका इसी तरह से जो 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रहता है और आपका जो जीएमसी है ये 85%, इसकी काउंसलिंग स्टेट कोटा के थ्रू होगी। अब देखिए यहाँ पर जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे, सबसे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होता है। उसके बाद जैसे ही ये ऑल इंडिया कोटा खत्म होने वाला होगा तो ये आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 शुरू होगा और इसके बाद ये आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 स्टार्ट होगा। फिर ये आपका स्टेट कोटा का राउंड 2 स्टार्ट होता है और ये इस तरह से ये राउंड 3 और ये आपका स्टेट कोटा का राउंड 3 और इसके बाद आएगा स्टे वैकेंसी राउंड। अब देखिए यहाँ पर ये एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है राउंड फर्स्ट में ये आपकी जो सीट मैट्रिक्स आती है, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी, इसके लिए ये आपका 2 डेज टाइम होता है और रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए राउंड 1 में आपका 6 डेज टाइम मिलता है और चॉइस फिलिंग के लिए आपका ये 5 डेज टाइम रहता है और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये 2 डेज का यहाँ पर टाइम मिलता है और रिजल्ट ये आपका 1 दिन का ये, और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ एमसीसी पोर्टल ये आपका यहाँ पर 1 दिन टाइम मिलता है। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग इसके लिए आपका 5 डेज का टाइम मिलता है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डाटा एमसीसी, इसके लिए आपका 2 डेज का टाइम होता है। अब देखिए जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाता है उनको रिपोर्ट करना होता है, ये 5 डेज का यहाँ पर टाइम मिलता है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। और राउंड 2 में आपका ये वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ये आपका 2 डेज टाइम मिलेगा। यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए 6 डेज,
चॉइस फिलिंग के लिए 6 डेज टाइम होता है, और ये प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 डेज टाइम लगता है, और ये रिजल्ट के लिए आपका 1 डे का, और ये अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ये भी 1 डे। यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के लिए ये 9 डेज टाइम रहता है यहाँ पर, और वेरिफिकेशन के लिए ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट ये आपका 2 डेज यहाँ पर टाइम होता है। और ये है आपका राउंड 3 के लिए, यहाँ पर ये 2 डेज का टाइम रहता है सीट मैट्रिक्स के लिए, और ये आपका 5 डेज का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए, और ये 5 डेज चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए, और ये 2 डेज प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट और 1 डे रिजल्ट, और ये 1 डे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर भी ये 9 डे रिपोर्टिंग, जो कॉलेज जिनको कॉलेज सीट अलॉट हुई है कॉलेज में रिपोर्ट करना ज्वाइन करना होता है, तो ये 9 डेज टाइम मिलता है इसमें, और ये 2 डेज वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट के लिए होता है। और ये है आपका स्टे वैकेंसी राउंड में, ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट डेट 3 डेज, चॉइस फिलिंग लॉकिंग 3 डेज, और ये 2 डेज प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 1 डे रिजल्ट, और ये 4 डेज रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के लिए होगा।